वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इजी कोड्स। तो आज का हमारे पास लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन है 2092 फाइंड ऑल पीपल विद सिगरेट। हमें सारे पीपल फाइंड करने हैं विद सिगरेट, उनके पास कोई सिगरेट है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हार्ड टैग का। तो ये हार्ड टैग का क्वेश्चन कह सकते हैं कि मतलब ये इतना हार्ड नहीं है, ये अप्रोचेस बनाना इसका इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन समझना बहुत मुश्किल है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन तो इसकी अप्रोच बनाना इजी रहेगा, मतलब इसका कोड करना इजी रहेगा, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। और ये काफ़ी बड़ी कंपनीज, बिग टेक कंपनीज का कोड पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि पिछले 0 से 2 साल में, मतलब बीते हुए 2 साल में ये 3 कंपनीज ने ऐसा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा है, और वो कंपनीज है गूगल, ब्लूमबर्ग एंड अडोब। यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी लास्ट के राउंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को अनदर लेवल पे ले जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मतलब ऑन टाइम, अब जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लीड कोड पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब अगर जैसे ये क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट टाइम टैकल कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का कोड है 2092। आप जैसे लीड कोड पे जाएंगे तो प्रॉब्लम्स पे जाएंगे तो 2092 डालेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप किसी और दिन भी देख रहे हैं वीडियो, तो इसका कोड रहता है 2092 फाइंड ऑल पीपल विद सिगरेट। तो अगर आप जैसे पहली बार ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी। बिना हैंड रिटन नोट्स के तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा कि आप सोचो कि मैं पढ़ लूँ और मन में बन लूँ, तो नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं टॉपिक्स क्या क्या कवर हो रहे हैं। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इसमें। DFS यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च, BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यूनियन फाइंड, ग्राफ एंड सॉर्टिंग। ये जिसमें ग्राफ्स एंड सॉर्टिंग जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इट्स नॉट रियली आस्क मतलब फॉर बिग राउंड्स लाइक लार्ज राउंड्स। And in this question you have hints also, like we open hint 1. So hint 1 is, could you model all the meetings happening at the same time as graph? That's why we open hint. This is not hint, this is some dramatic extortion for our mind. इसको ओपन ही नहीं करना है। अगर इसको ओपन कर लिया आप और कुछ नहीं समझ पाएंगे आगे। आइए एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में है जैसे कि हमारे पास सबसे पहले यू आर गिवन एन इंटीजर n, ठीक है, हमारे पास एक इंटीजर n है, ठीक है, इंडिकेटिंग देयर आर n पीपल नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है, हमारे पास n नंबर ऑफ पीपल हैं 0 to n-1, ठीक है, ये हो गया। यू आर ऑल्सो गिवन एज 0 इंडेक्स 2D इंटीजर, ठीक है, हमें जो किया गया है 2D इंटीजर एरे एज अ 0 हमें डिनोट किया गया है। मीटिंग्स, वी आर मीटिंग आई, ठीक है, मीटिंग आई इज इक्वल टू x1 y1 टाइम आई, सॉरी ये 1 नहीं है, आई है, मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया। मीटिंग्स आई। अब सबसे पहली बात तो इसके कॉन्स्टेंट्स को समझना बहुत मुश्किल है। अब एक बार डिस्कस करते हैं इसका क्या मतलब है। अब मीटिंग्स आई का, अब ये मीटिंग्स है, मीटिंग्स आई, ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ है। अब मीटिंग्स आई यहाँ पे डिनोट किया गया n इज इक्वल टू 6, मतलब एरे नंबर ऑफ एरे, मतलब कितने मेंबर्स हैं मीटिंग में, ठीक है। अब ये x1 का मतलब है हमारे पास, जैसे ये 1 है तो इसका मतलब है मेंबर 1, और ये है हमारे पास पर्सन 1, जैसे हम डिनोट करते हैं, जैसे टेक एन एग्जाम्पल, पर्सन 1 इज अमन एंड पर्सन 2 इज श्याम, तो दिस इज डिनोट एज x1 एज अमन एंड y1 एज श्याम। तो वो 1 नहीं है, आई है, फिर से मिस्टेक, तो हाय गलती से मिस्टेक हो गई सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। x1 y1, ठीक है, ये है x1, ये हो गया हमारे पास टर्म x1, ये हो गया हमारे पास टर्म y1। अब ये जो टाइम है, ये टाइम डिनोट कर रहा है ये 5, मतलब कि कौन से टाइम पीरियड में हमारे पास टाइम पीरियड, हम जैसे 1 से 10 तक का हमने टाइम पीरियड ले लिया है, और टाइम पीरियड हम ले सकते हैं जैसे एज एन एग्जांपल डे 1 डे 2 डिनोट कर सकते हैं, मतलब डे 8 पे ये मीटिंग तो हम उसको डिनोट कर देंगे टाइम 8 से, डे 7 पे ये मीटिंग तो उसको डिनोट कर देंगे टाइम 7 से, ठीक है। इसका मतलब ये है, देख रहे हो कॉन्स्टेंट से इतना इसका मुश्किल है। इंडिकेट्स दैट पर्सन x1, ठीक है, तो हमारे पास जो पर्सन x1 है एंड पर्सन y1 हैव मीटिंग एट द
टाइम। देखिए जैसे ये लिखा है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे ये समझा दिया कि ये डिनोट करेगा x1, ये करेगा y1, ये करेगा टाइम आई। अ पर्सन में अटेंड मल्टीपल मीटिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब जो एक पर्सन है वो मल्टीपल मीटिंग्स अटेंड कर सकता है सेम टाइम पे। फाइनली यू आर गिवन एन इंटीजर एज फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे यू आर गिवन एज 0 इंडेक्स 2d, मतलब जो 0th पर्सन है वो एक तरह से कह सकते हैं वो फर्स्ट पर्सन भी है। पर्सन 0 हैज़ अ सिगरेट। ठीक है, पर्सन 0 के पास सिगरेट है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी जो मेन मुद्दा है वो पर्सन 0 हैव्स अ सिगरेट। ठीक है, ये एस सिगरेट, अरे सिगरेट जो भी है, एंड इनिशियली शेयर्स द सिगरेट विद द पर्सन फर्स्ट पर्सन एट द टाइम 0। ठीक है, अब 0 ने क्या किया, फर्स्ट पर्सन को वो बता दिया, क्या बता दिया, सिगरेट फर्स्ट पर्सन को बता दिया। अब इस हिसाब से क्या है कि हमारे पास जो सिगरेट है वो एक तरह से बरमूडा ट्रायंगल बन चुका है। बरमूडा ट्रायंगल इसलिए क्योंकि अभी बहुत भयंकर होने वाला है। तो जो सिगरेट है अब इस वक्त 0th पर्सन को भी पता है और फर्स्ट पर्सन को भी पता है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, दिस सिगरेट इज देन शेयर्ड एवरी टाइम अ मीटिंग टेक्स प्लेस विद द पर्सन हैज़ द सिगरेट। ठीक है, ये सिगरेट तभी रिवील होगा जब जिस बंदे के पास सिगरेट है और कोई अलग बंदा आता है। अब मतलब जैसे हम एक डिनोट कर सकते हैं, जैसे मतलब हमारे पास ये फर्स्ट के पास सिगरेट है। ठीक है, अब फर्स्ट बंदे की अगर मीटिंग होती है कहीं पे, अब मान लीजिए जैसे हम डिनोट करते हैं कि फर्स्ट जो पर्सन है उसकी मीटिंग हुई 5th पर्सन के साथ। ठीक है, तो इफ 5th पर्सन को भी सिगरेट पता चल जाएगा, ऐसे ही किसी के साथ हो। अब 1 अगर किसी के साथ करेगा, लाइक 1 ने किया 10 के साथ, तो 10 को भी सिगरेट पता चल जाएगा। अब 5 ने मीटिंग करी 6 के साथ, तो 6 को भी सिगरेट पता चल जाएगा। इस तरह से अभी लंबी चेन बनेगी। रुकिए तो आप। ठीक है, इसके बाद क्या है, शेयर एवरी टाइम। ठीक है, मोर फॉर्मली फॉर एवरी मीटिंग। ठीक है, एवरी मीटिंग में सिगरेट जो शेयर होना है वो तो होएगा ही। इफ अ पर्सन एक्स आई हैज़ अ सिगरेट एट टाइम आई। ठीक है, अगर एक्स आई के पास सिगरेट है टाइम आई, देन दे विल शेयर द सिगरेट विद पर्सन वाई एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब जैसे एक्स शेयर कर सकता है वैसे ही वाई भी शेयर करेगा। ठीक है, द सिगरेट्स आर शेयर्ड इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली मतलब जल्दी जल्दी सिगरेट शेयर होगा। मीटिंग का शायद इनके पास टाइम नहीं होगा। तो दिस इज अ पर्सन में रिसीव द सिगरेट एंड शेयर इट विद पीपल इन अदर मीटिंग्स विद द सेम टाइम फ्रेम। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर मान लीजिए अब ये 1 की मीटिंग चल रही है, 1 की मीटिंग चल रही है 7 के साथ। ठीक है, और 5 की मीटिंग चल रही है 8 के साथ। ठीक है, तो ये मल्टीपल डिफरेंट टाइम्स में चल रहा है, मतलब ये डिफरेंट टाइम्स, मतलब ये डे 8 में चल रही है, डे 7 में चल रही है, और इनको भी सिगरेट पता चलेगा वाइस वर्सा में। ठीक है, this is a person may receive the cigarette with people other meetings with the same time frame। ठीक है, अब मान लीजिए डे 7 पे मीटिंग हुई, 1 ने मीटिंग करी डे 7 पे 4 के साथ, तो 4 को भी सिगरेट पता चलेगा। ये 4 लग क्यों नहीं रहा है? ठीक है, ये ऐसे 4 लगेगा। अरे वो भी थोड़ा सा फेमस हो जाऊँगा तब खरीदूंगा वो पेंसिल वाला। ठीक है, अब अगर 4 के साथ मीटिंग चल रही है 1 की, और 5 की मीटिंग चल रही है 6 की सेम टाइम पे, मतलब ये दोनों मीटिंग चल रही है हमारे पास 7 पे। ठीक है, मतलब डे 7 पे चल रही है, तो इन दोनों को सेम टाइम पे ही पता चल जाएगा। ऐसा कोई मतलब वाइस वर्सा कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब इसको सेम टाइम पे सिगरेट पता चल सकता है। ऐसा नहीं कि एक टाइम फ्रेम पे एक को ही सिगरेट पता चलेगा। ठीक है, आगे ये रिटर्न अ लिस्ट ऑल द पीपल दैट हैव सिगरेट। ठीक है, हमें एक लिस्ट रिटर्न करानी है ऑल पीपल की इनके पास सिगरेट है। ऑल द मीटिंग्स हैव टेकन प्लेस, यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, आंसर जो है किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर इसका कोड देखेंगे। ठीक है, चलिए 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ ये सारा। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। इनपुट n इज इक्वल्स टू में 6। ठीक है, अब हमारे पास एरे है n इज इक्वल्स टू 6 की। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एरे n इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है, मीटिंग्स 1 to 5, मतलब x1 to 5, यानी कि इसकी ये जो मीटिंग हो रही है ये हुई 1 के साथ, मतलब ये मीटिंग का जो वो है दायरा, ये 1 to 5 इन 3 लोगों के बीच में ये मीटिंग चली है। ठीक है, आगे क्या है 2 3 8। ठीक है, तो सॉरी ये क्या हो गया। ठीक है, अगली जो मीटिंग चल रही है ये इनके साथ चली 2 3 और 8 के साथ ये मीटिंग चल दिया। ठीक है, अगला क्या है, अगला है हमारे पास 1 5 10। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट टाइम फ्रेम है वो मीटिंग हुई है 1
5 और 10 के साथ। ठीक है, ये क्या हो गया 10, कोई बात नहीं, तुम लोग समझ लेना 10 है। ठीक है, और फिर एक्सप्लेनेशन है इसकी, आउटपुट ये है एक्सप्लेनेशन। एट टाइम 0 पर्सन 0 शेयर्स द सिगरेट विद पर्सन 1, जो कि चला ही आ रहा है शुरू से, मतलब कि 0 पर्सन ने 1 पर्सन को बताया। अब मान लीजिए एक तरह से हम 0 को कंसीडर कर सकते हैं जैसे कंपनी का CEO। ठीक है, ये कंपनी का हो गया हमारे पास CEO। ठीक है, और इसने सिगरेट बताया कोई भी कंपनी का 1 को। ठीक है, अब इसको सब मीटिंग्स लेनी है और सबको ये सिगरेट बताना है। ठीक है, तो अब सारी ड्यूटी जो है वो 1 की है। ठीक है, एंड एट टाइम 5 पर्सन 1 शेयर्स द सिगरेट विद पर्सन 2। ठीक है, अब ये जो मीटिंग टेम्पलेट हुआ, अब इसमें 1 को सिगरेट पता था। ठीक है, अब 1 को अगर सिगरेट पता है तो ये अगर मीटिंग हुई है टाइम लैप्स 5 पे, मतलब समझने के लिए डे 5 कर देते हैं, तो 1 ने सिगरेट बताया 2 को। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। अब जो दूसरी मीटिंग है टाइम लैप्स 8 में, समझने के लिए क्या, डे 8, तो 2 को हमारे पास सिगरेट पता है तो 2 ने बताया 3 को। ठीक है, इसको भी पता चल गया। अब नेक्स्ट मीटिंग हो रही है 1, 5 और 10 में। ठीक है, 10 मतलब डे 10, 5 मतलब अनदर पर्सन, 1 मतलब अनदर पर्सन। अब 1 को भी सिगरेट पता है क्योंकि 1 को तो सबसे पहले पता था, तो 1 ने बताया 5 को, तो ये कंडीशन हो गई सारी ट्रू। ठीक है, थस पीपल 0, 1, 2, 3 एंड 5 नो द सिगरेट ऑल द मीटिंग्स। जैसा कि हमने डिसाइड बताया कि अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है, मतलब कि जो जो मीटिंग में है उन सबको सिगरेट पता है, तो इस हिसाब से 0, 1, 2, 3, 5 सबको ही सिगरेट पता चल चुका है। एग्जाम्पल 2, इनपुट n इज इक्वल टू 4, मीटिंग हुआ 3, 1, 3 पे, 1, 2, 2 पे, 0, 3, 3 पे। एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से देखेंगे। फिर से अगला क्या है हमारे पास, n इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, n इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया ये 4। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं मीटिंग हो रही है 3, 1, 3 में, 1, 2, 2 में, 3, 1, 3 में। OTP नहीं याद रहता ना, ऐसे नंबर भी याद नहीं रहते। ये 1, 2, 2 में मीटिंग हो रही है, 1, 2, 2। ठीक है, अगली मीटिंग हो रही है हमारी 0, 3, 3 में, 0, 3, 3 में। अब इसमें एक कंडीशन है, फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 3। अब इसका क्या मतलब है, अब एक तो अगर आप पहली बार करें तो यही नहीं समझ पाएंगे। अब इसका ये मतलब है कि फर्स्ट पर्सन 3, मतलब 3 को सिगरेट पता है इन पूरी मीटिंग्स में। ठीक है, अब 3 को सिगरेट पता है, यानी कि ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2, ये है टाइम लैप्स, मतलब डे 3, डे 2, डे 3। अब 3 को हमारे पास सिगरेट पता है तो 3 ने बताया 1 को। ठीक है, 1 को सिगरेट पता चल गया, कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब सबको पता चल गया इस मीटिंग में। अब 1, 2, 2, पर्सन 1, पर्सन 2, डे 2। ठीक है, अब इधर 1 को पता चल गया था सिगरेट, तो 1 को पता है सिगरेट, 1 ने बताया 2 को सिगरेट, कंडीशन ट्रू, मतलब इस मीटिंग में भी इनको पता चल गया। अब है 0th पर्सन, 3rd पर्सन, डे 3 में। 0th पर्सन को पहले से पता था और ये पर्सन 3, मतलब 3 को भी सिगरेट पता है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास जो है सबको मीटिंग का सिगरेट पता है, मतलब 1 को भी पता है, 2 को भी पता है, 3 को भी पता है। इसका आउटपुट ये है। एट टाइम 0 पर्सन 0 शेयर्स द सिगरेट विद 3। ठीक है, 0 ने 3 के साथ पर्सन सिगरेट शेयर कर दिया। एट टाइम 2 नाइदर पर्सन 1 नॉर पर्सन 2 नो द सिगरेट। ठीक है, इसमें अच्छा मिस्टेक, पर्सन नहीं, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एट टाइम 3 पर्सन 3 शेयर्स द सिगरेट विद पर्सन 0 एंड 1। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन 3 है, इसका ऐसे ही कोड चलता रहेगा। अब यहाँ पे आपको दिखाऊंगा एक स्मूथ एडिटिंग। ठीक है, अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इसके ऑप्टिमाइज फीचर, ठीक है समझ गया, इसका पैसा लगेगा, लेकिन हमारे पास भी तरीका है भाई। ठीक है, अब यहाँ दिखाऊंगा स्मूथ, देखो 3, 2, 1, जादू, स्मूथ एडिटिंग कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये, अब इसका एक बार कोड देखते हैं। ठीक है, इसका कोड में है क्या, इसका कोड डिस्कस करेंगे अब। टेन टेन,
ये इसका कोड है, ये मैंने कोड लिखा है, मतलब ये बहुत इजी लैंग्वेज में कोड लिखा है। मैंने इसको बहुत शॉर्ट करने का ट्राई किया है। मैंने भी देखा था, इसमें मैंने DMU लगाया है। इसकी डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। तो ये कमेंट है, कमेंट कह रहा हूँ, ये कोड है इसका, इसको रिव्यू कीजिए, बताइएगा। आइए एक बार इसको देखते हैं रन करके, इसका टेस्ट केस कैसे पास होता है। टेस्ट केस पास हो जाने चाहिए। रन टाइम एरर आ गया है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। नाउ तो पिछले कोड में थोड़ा सा मेरा एरर हो गया था, तो मैंने इसको रीडिज़ाइन किया है एक बार। ये कोड एक बार रिव्यू कीजिए। ये आज का कोड है, मतलब इजी है कोड बनाना, बस क्वेश्चन को जैसा मैंने कहा था वो थोड़ा समझना मुश्किल है। एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास हो चुके हैं। सबमिट करते हैं। ठीक है, अच्छी कंप्लीशन स्ट्रीक मिल चुकी है। बीट्स 100% ऑफ यूजर्स विथ पाइथन। कंसिस्टेंसी इज की। सी यू टुमारो अगेन, सी यू टुमारो। जब तक की प्रैक्टिसिंग,